श्रीमद् भागवत का, उसका आज तीसरा पूर्णता दिवस। जो प्रसंग कल हमने छोड़ा था उसको आगे बढ़ाएंगे। श्लोक आपके सामने है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं सब लोग। शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सेकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सेकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सेकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण उद्धव को बताया कि मैं 8 प्रकार के वस्त्र धारण करता हूं, पत्थर का, लकड़ी का, पीतल का, मिट्टी के लेपन का, चित्रपट का और रेत का बना हुआ, मन का बना हुआ और मणियों का बना हुआ। लेकिन इन अष्ट विधाओं में जीव गोस्वामी लिखते हैं कि सबसे मुख्य है जो विग्रह पत्थर के बने हों और पीतल के हों, उनमें संपूर्ण मात्रा में ठाकुर जी का अवतरण होता है। इस अवतरण करने के पीछे पर्पस ये है कि ठाकुर जी अब हमारी हर बात को स्वीकार करेंगे, सुनेंगे। जो भी आप भगवान से बात करेंगे ठाकुर जी उसमें आपसे बात करेंगे। ऐसे अनेक अनेक भक्त हुए जिनसे भगवान बात करते हैं। विग्रह को अगर हम मूर्ति माने, पत्थर माने तो हमारी मूर्खता है। मूर्ति में और अर्चा विग्रह में यही फर्क है, मूर्ति बात नहीं कर सकती, अर्चा विग्रह बात कर सकती। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। एक वृंदावन में एक पुजारी थे, वो भगवान की सेवा कर रहे थे ऑल्टर पे और चवर डुला रहे थे, और चवर जो भगवान के गाल पे लग रहा था और उनको पता नहीं चल रहा था। वो चवर कर रहे हैं, गाल पे लग रहा है, चवर कर रहे हैं, गाल पे लग रहा है। तो बड़ी जोर से किसी ने एक चांटा मारा। अब पुजारी को लगा कि लगा तो बहुत जोर से, मारा किसने? इधर उधर देखा, कोई है तो नहीं, मजाक तो नहीं कर रहा। फिर वो चवर कर रहे हैं लेकिन उनका ध्यान पब्लिक की तरफ है और करते जा रहे हैं। फिर जोर से एक चांटा पड़ा। जब जोर का चांटा पड़ा तो वो घबरा गए, बोले ये क्या है? तब ठाकुर जी ने उनको स्वप्न में बताया, जब तुम सेवा कर रहे थे चवर, तो उसके कुछ अंश आकर के मेरे मुख पर लग रहे थे, जिससे मुझे अजीब सा फील हो रहा था। तो मैंने तुम्हें मार के बताया कि सावधान, सावधानी हटी। संसार में तो दुर्घटना अलग प्रकार की होती है, भगवान के साथ दुर्घटना जो भी होती है वो मधुर दुर्घटना है। भगवान शिक्षाप्रद सब चीजें करते हैं, उनके सिखाने का तरीका अलग अलग है। तो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को उदास नहीं होना चाहिए कि इसमें भगवान कैसे कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो हमने कल सुना किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा अर्जुन ने करी और उसके फलस्वरूप अर्जुन को भगवान ने रक्षा करने हेतु एक अर्जुन की सहायता करी। अर्जुन ने एक ब्राह्मण को कहा कि मैं तुम्हारे मृत पुत्र को वापस ले आऊंगा। तो उनके 9 पुत्र मारे गए थे और 10वां पुत्र उनका आने वाला था। अर्जुन ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे सभी पुत्रों की मैं रक्षा करूं, कम से कम इस पुत्र की तो रक्षा करूंगा। अपने बाणों को फेंक करके एक पिंजरा बनाया कि इसकी मृत्यु ना हो, लेकिन देखते हैं तुरंत काल बाद वो पुत्र अदृश्य हो गया। ब्राह्मण बोलने लगा मेरा पुत्र कहां गया? बोले चिंता मत करो, 14 लोक में जाऊंगा लेकिन तुम्हारे पुत्र को वापस लेकर के आऊंगा। यही प्रसंग चल रहा था कल। ब्राह्मण बोला अगर नहीं लाए तो बोले मैं चिता पर चढ़ जाऊंगा। बोले ठीक है तुम चिता बनाओ, मैं आता हूं। यमराज के लोग गए संयमपुरी,
संयमपुरी पर जाकर के सभी जीवात्माओं का निर्णय होता है किसको नरक मिलेगा, किसको स्वर्ग मिलेगा। वहां पहुंचने के बाद अर्जुन ने यमराज से कहा, ब्राह्मण के पुत्र को लौटाओ। बोले हमारे पास कोई पुत्र नहीं है। नीचे पाताल तक चले गए, ऊपर ब्रह्मलोक तक चले गए, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अर्जुन घबरा गए, बोले अब तो चिता पर चढ़ना पड़ेगा। बोले ये क्या हो गया। जब वापिस आए तो कृष्ण ने देखा बड़े उदास हैं। तो उस समय भगवान कृष्ण ने क्या कहा, यहां से हमारी आज की कथा प्रारंभ होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दर्शये द्विजा सूनो नस्ते माम अवज्ञात्मनम् आत्मना ये तेन कीर्ति विमला मनुष्य स्थाप्य शन्ति। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें ब्राह्मण के पुत्र अवश्य दिलवा सकता हूं। तुम अपने आप को इस प्रकार छोटा मत बनाओ। यदि मनुष्य हमारी आलोचना करे, शीघ्र ही हमें एक बड़ी कीर्ति की प्राप्ति भी होती है। ये बहुत बड़ी बात भगवान ने लिखी। क्या कभी आपके जीवन में कोई आपकी निंदा करे तो उसके फल स्वरूप अगर आपने भगवान की शरण ली है तो भगवान आपकी कीर्ति स्थापना करेंगे, क्योंकि जब कोई आपकी निंदा करता है तो वो आपके पापों को धो डालता है, और जब आपके पाप धुल जाते हैं तो क्या होता है, आपकी भक्ति में प्रगति होती है, और भक्ति की प्रीति में आपकी कीर्ति फैल जाती है, पूरे विश्व में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। तो निंदा से डरना नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं, एक बहुत बड़े कवि हैं चरणदास जी, वो कहते हैं, साधु निंदक मित्र हमारा। क्या है? साधु निंदक। आप लोग निंदक से चिढ़ते हैं ना, अरे वो हमारी बुराई करता है, उसको सबसे सुंदर माला पहनानी चाहिए, जितना लंबा दंडवत हो सकता है उसको लगाना चाहिए। क्यों? साधु निंदक मित्र हमारा, सदा सुखी रहो निंदक जग माही, रोग ना हो तन सारा। तुम्हारे शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए, तुम्हारे शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए। मेरी निंदा करने वाला उतर ही भव निधि पारा, निंदक मित्र हमारा। ये निंदक भव सागर से पार हो जाए, क्योंकि इस निंदक ने क्या करी है, मेरी निंदा करी। बोले क्यों इतने खुश क्यों हो रहे हो तुम? बोले जिस प्रकार माँ अपने बच्चे का मल हाथ से साफ करती है, डायपर बांधती है ना, तो मल कैसे साफ करती है? हाथ से पानी डाल के धोती है, डायपर पहनाती है। माँ अपने बच्चे का मल धोती है और उसको साफ करती है। निंदक तो माँ से भी ज्यादा वात्सल्य प्रेम से भरा हुआ है। वो कैसे? बोले माँ तो हाथ से साफ करती है, निंदक तो अपनी जुबान से हमारे मल को साफ करता है। तो ऐसे निंदक के लिए क्या कहना चाहिए? सदा सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, मेरी निंदा करने वाला उतरई भव निधि पारा, साधु निंदक मित्र हमारा। चरणदास जी ने कविता, ये पद शुकताल तीर्थ में गाया, और आज भी वहां पर एक वृक्ष है। कहते हैं कि वो चरणदास जी उसी वृक्ष में प्रभु का नाम संकीर्तन करते करते उस शुकताल वृक्ष में प्रवेश कर गए। वहां पर उनका एक मूर्ति भी बनाई गई है, उनके स्मरण चिन्ह को, कि जिस स्थान पे परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनी, उसी जगह चरणदास जी उस वृक्ष में संकीर्तन करते करते वृक्ष में प्रवेश कर गए। तो ये वृक्ष आदि के अंदर बहुत कम प्रतिशत मात्रा में जो है लिविंग एंटिटी होती है, यानी जीवन होता है। सोचो मनुष्य में उससे कुछ थोड़ा अंश का जीवन होता है, लेकिन जो विग्रह है उसमें संपूर्ण मात्रा में भगवान का प्रवेश होता है। भगवान जैसे हमें सच्चिदानंद आत्मा बोला जाता है, ऐसे ही भगवान की मूर्ति को सच्चिदानंद विग्रह कहलाती है। वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है। इसलिए भगवान की सेवा बड़े ही प्रेम पूर्वक, नीति पूर्वक करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन इस प्रकार तुम चिंता क्यों करते हो, आओ मेरे दिव्य रथ पर बैठ जाओ। भगवान ने अपने दिव्य रथ पर बिठा लिया। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा गया है। ऊपर के लोक को अप्रकट लोक कहते हैं और नीचे के लोकों को प्रकट लोक कहते हैं। अप्रकट लोक में वैकुंठ, साकेत, जगन्नाथपुरी, द्वारिका धाम और गोलोक वृंदावन धाम आता है।
और नीचे के लोक में असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं भगवान के रोमकूप से निकल निकल करके। भगवान विष्णु सो रहे हैं, उनके रोम से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, जैसे पसीने की बूंद निकली एक, वो पूरा एक ब्रह्मांड है। भगवान ने सांस ली, हजारों ब्रह्मांड निकल के। आपने वो बचपन में चलाया है, वो पानी में डालो और फूसे ऐसे फूंक मारो तो बहुत सारे बबल निकलते हैं ना, ऐसे बबल, क्या बोलते हैं बबल को हिंदी में? बुलबुले। बुलबुले निकल जाते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे बुलबुले निकलते हैं। और सोचो भगवान के सांस से ऐसे ही एक सांस में कर्णोदक्षाई सागर में विष्णु भगवान अपने शेषनाग सैया पर शयन कर रहे हैं, बुलबुले निकले बहुत सारे। एक एक बुलबुले में एक एक भौतिक ब्रह्मांड, उसमें भगवान का एक अंश गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करेगा। उस ब्रह्मांड की गर्भ में जाकर स्वेद जल अपने पसीने के जल से उसको भर देगा, और उसमें जाकर भगवान गर्भोदक्षाई सो जाएंगे। उनकी नाभि से कमल निकलेगा, उस कमल पे ब्रह्मा जी होंगे, और उस कमल की डंडी के अंदर 14 लोक होंगे, जिसमें मुख्य बीच में पृथ्वी, ऊपर 6 लोक, नीचे 7 लोक। ये 14 लोक, इसका ऊपर एक कवरिंग है, 7 कवरिंग बताई गई है, 7 लेयर है, 1 2 3। किसकी है? भूमि की दिखती है हमको। उसके बाद अग्नि, जल, वायु, आकाश, उसके बाद मन, बुद्धि, 7 ये हैं। अहंकार टूटता है जब, तब ये 7 आवरण पार होते हैं, वरना टूटता नहीं, जाता नहीं। कोई भी व्यक्ति में रंच मात्र भी अहंकार होगा, वो जाएगा नहीं, लेयर टूटेगी नहीं उससे। जैसे एक दीवार को तोड़ने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, इस 7 दीवारों को तोड़ने के लिए जो हमारे ब्रह्मांड के पास है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अहंकार क्षीण होना। जब आप गोलोक में जाएंगे तो गोलोक का दरवाजा झुका हुआ है, छोटा है, तो जब छोटा दरवाजा हो गुफा का, तो कैसे जाना होता है? और जिसने जीवन में झुकना नहीं सीखा, वैसे जाएगा, टकराएगा गोलोक के गेट से, वापस आ जाएगा। एंट्री नहीं है, क्योंकि गोलोक का गेट बहुत छोटा है। उसमें आत्मा जब अपने अहंकार, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर सबसे मुक्त होकर सच्चिदानंद रूप में आती है, तभी उसके नीचे से प्रवेश कर पाती है। अगर उसमें मन, बुद्धि, अहंकार, स्थूल शरीर, कोई आसक्ति, कोई रंचमात, इतना सा भी रह गया, उसकी एंट्री नहीं। अहंकार बड़ी बुरी चीज है। एक बार लोमड़ियों की सभा थी, तो लोमड़ियों ने कहा कि देखो हमेशा जंगल का राजा शेर ही रहता है, कभी लोमड़ियों को भी राजा बनाओ। तो एक लोमड़ी के राजा को लोमड़ी राजा बनाया गया। बोले आज से हमारे जंगल का राजा है लोमड़ी राजा की। आप तो जय मत बोलो, ये भी जय कर रहे हो तो। लोमड़ी राजा की है, देखो एक और है लोमड़ी परंपरा, लोमड़ी परंपरा का लोमड़ी की जय तो हो गई। अब लोमड़ी जब चले, चालाक लोमड़ी कहते हैं ना, लोमड़ी चले तो कोई सम्मान ना करे, जब पहुंच जाए सामने तो कहे मैं राजा, हाँ सॉरी, प्रणाम प्रणाम राजा जी प्रणाम। कोई बेइज्जती हो रही, इज्जत ही नहीं हो रही। इस संसार में आपकी बेइज्जती कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। क्यों? बोले बेइज्जती उसी की होती है जिसको इज्जत की कामना होती है। जब आप इज्जत की कामना नहीं करोगे तो आपको कभी बेइज्जती महसूस नहीं, आपको कभी बेइज्जती नहीं लगेगी। सदा हरि की इच्छा मानो, हर परिस्थिति में, हर क्रिया में, हर काम में कृष्ण इच्छा, हरि इच्छा। टांग टूट जाए तो क्या बोलना चाहिए? अरे आप तो बाइक वाले को पकड़ लोगे जिसने तोड़ी, मेरी टांग तोड़ दी, तेरे पैसे दे मेरे को, निकाल जाओगे। करोगे हरि इच्छा? नहीं होता, नहीं होता। जो हरि इच्छा पे डालता है वही प्रभु का प्रिय होता है। भगवान कहते स भक्त में प्रिया, वो भक्त मुझे प्यारा है जो अदुष्टा सर्वभूता नाम, किसी से द्वेष नहीं करता है। अदुष्टा सर्वभूता नाम, हर जीव से द्वेष रहित, हर जीव। मैंने बोला प्रभु छाछ ले आना, ये गए 2-3 घंटे बाद घूम के आए, बोले नहीं मिली। ब्रह्मचारी बन रहे हैं, लाए नहीं हमारे लिए, सेवा नहीं करी, आगे से मत दिखाई दीजिए। तो हमने अगर द्वेष कर लिया तो फिर भक्ति भगवान पर, कितना ही पूजा आदमी हो, अदुष्टा सर्वभूता नाम, उसको द्वेष रहित होना। लोमड़ी राजा ने कहा कुछ तो किया जाए। बोले आपकी पूंछ में एक डंडा बांध देते हैं, जब चलोगे तो टक 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 आवाज आएगी, लोगों को पता चलेगा राजा जी आ गए। लोमड़ी की पूंछ में रस्सी के साथ एक डंडा बांध दिया गया।
अब जब लोमड़ी चले, आवाज आए क्या, टक 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 टक। बड़े खुश होते थे लोमड़ी राजा, सब सम्मान करने लग गए, राजा आए राजा आए राजा आए। एक बार शेरों की सभा ने आक्रमण कर दिया, सारी लोमड़ी के सरकार भाग गई। राजा साहब के पीछ में डंडा था तो उनकी स्पीड स्लो हो गई, और टक 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 भाग रहे थे। भागते भागते उनकी गुफा थी लोमड़ियों की, सारी लोमड़ी की सभा घुस गई। केवल राजा साहब धीमी गति से भागते भागते आए, और जब गुफा में घुसने लगे तो उनका जो डंडा था वो अड़ गया। अब सारे लोग अंदर खींचे और बाहर शेर खींचे डंडा पकड़ के, वो अंदर वो बाहर, वो अंदर और बाहर। जीतेगा कौन? हरि बोल। समाप्ति, समाप्ति की घोषणा, राजा सरकार की कथा। तो कौन सा डंडा था? कौन सा डंडा अटक गया? अहंकार। अहंकार, अहंकार एक ऐसी चीज है जो हर सेवा में मुफ्त मिलती है। कोई भी सेवा करो मुफ्त। बोले प्रभु जी हमने भक्ति शास्त्री कर लिया, वेरी नाइस, आपको मुफ्त में एक चीज मिली, क्या? प्रभु जी हमारी ब्राह्मण दीक्षा हो गई, आपको मुफ्त में एक चीज मिली, क्या? वो दिखेगी नहीं, वो मुफ्त है ना, मुफ्त की चीज तो दिखाते नहीं है, अंदर डब्बे में पैक होती है, मुफ्त मिलता है। तो आपको हर सेवा में, हर प्राप्ति में जिस दिन ये भाव आ गया ये मेरी उपलब्धि है, उसी दिन वो सूक्ष्म चीज आपको मिलेगी। आपको जिस दिन ये उपलब्धि होगी कि ये मेरा नहीं है, जो कुछ है वो गुरुजनों का है, परंपरा का है, उस दिन वो सूक्ष्म गिफ्ट आपको मिलना। लोग भक्ति शास्त्री करते हैं, शास्त्री रह जाते हैं, भक्ति चली जाती है। क्योंकि वो क्या सोचते हैं, मैंने 90% लाया, मैंने 100% लाया। अरे एक श्लोक तुम जो बोल रहे हो वो प्रभुपाद और गुरु की कृपा से बोल रहे हो, क्या तुम्हारी प्राप्ति थी? ये लिख सकते थे श्लोका? अरे हमारे अंदर तो इतना बल नहीं है कि माला उठा करके जप कर सके। वो भी अगर माला हो रही है तो किसकी कृपा से? गुरुजनों की कृपा से, उनका हमेशा धन्यवाद। तो वो सूक्ष्म तत्व चला जाएगा। लेकिन अर्जुन को क्या हो गया था? अहंकार। अर्जुन ने कैसे ब्लेम कर दिया, मैं ले आऊंगा। क्यों उसने ठाकुर जी की शरण ग्रहण नहीं करी? सारे लोगों में खुद घूमने चला गया। भगवान बोले इसको भंग करना पड़ेगा, चलो भाई शिक्षा देते हैं। शिक्षा लेने के लिए रथ पर बिठा करके ठाकुर जी लेकर गए और अपना सुदर्शन चक्र आगे छोड़ दिया, क्योंकि 7 लेयर पार करके जाओगे, वहां ना सूरज है न चंद्रमा है, ना तत् बसाए तो सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। मेरे लोक में न सूरज है न अंधेरा है, वहां पर न चांदनी का चकमक है न अग्नि की रोशनी है। वो लोक तो मेरे ही शरीर के तेज से प्रकाशमान होता है। तो भगवान जब रथ पर जा रहे हैं तो अंधकार अंधकार दिख रहा है, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को आगे भेजा, चलो। और सुदर्शन चक्र हेडलाइट की तरह आगे आगे चल रहे थे। उस अंधकार में भगवान का जो रथ था उसमें 4 घोड़े थे, शैब्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक। ये भगवान के 4 घोड़े हमेशा ही रहते हैं। जगन्नाथ यात्रा निकलती है तो नंदी घोष रथ के आगे आप कभी देखे तो 4 घोड़े बने होते हैं लकड़ी के। शैब्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक, ये भगवान के दिव्य घोड़े हैं। ये भगवान के लोक में भी रहते हैं, ऐसा नहीं है यहां घोड़ों के नाम रख लिए, ऊपर दिव्य जगत में भी भगवान के घोड़ों का यही नाम। तो विष्णु चौधरी ठाकुर कहते हैं जब भी भगवान इस धराधाम पे आते हैं तो जैसे अपने भक्तों को लाते हैं, बंदरों को लाते हैं, तो जितनी भी लीला में भगवान के बंदर पक्षी दिख रहे हैं ये कोई साधारण नहीं है, ये सब भगवान के गोलोक से आ रहे हैं, सब दिव्य है। घोड़े भी दिव्य है, वहां पर भी दिव्य लीला करते हैं। सच्चिदानंद है घोड़े भी, उनको घोड़ा नहीं समझना चाहिए, तो वो सच्चिदानंद है। श्री भगवान के सुदर्शन चक्र से बड़ा ही प्रज्वलित तेज अंधकार को खत्म करता हुआ आगे बढ़ रहा था। और जिस तरह भगवान श्री राम ने धनुष से, छोटे तीर से अपने शत्रुओं को काटा, वैसे ही सुदर्शन की रोशनी धीरे धीरे अंधकार को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। उस क्षेत्र में जल राशि में प्रविष्टि हुई। शक्तिशाली वायु द्वारा मथी जा रही विशाल लहरों में समुद्र के भीतर अर्जुन ने एक अद्भुत महल को देखा। एक अद्भुत महल था, समुद्र था, करण सागर, अंधकार था, तेज वायु बह रही थी और भगवान का रथ तो तेज गति से चलता है। किसकी? रोशनी की भी तेज गति, दिखेगा भी नहीं। सूरज इतनी तेज गति से चलता है कि अगर आप सूरज का डायग्राम देखो
वैसे तो लोगों को पता ही नहीं कि सूरज चलता है, लेकिन जब सूरज चलता है तो लोग बोलेंगे सूरज ऐसे चलता है ना, लेकिन इतनी तेज गति से चलता है कि देखने में लगेगा उल्टा चल रहा है। कभी कभी आप पंखे को देखो बहुत तेज चल रहा हो और नीचे लेटे लेटे देखो तो ऐसे 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 ऐसा लगेगा उल्टा चल रहा है, ऐसे ऐसे बहुत तेज गति से उल्टा चलता है। और भगवान के में तो पता ही नहीं चलता कि क्या होकर गया, बोले कुछ तो था, इतनी तेज गति है भगवान के रथ की। वह तेज गति से चलते हुए भगवान अर्जुन को लेकर पहुंचे। बहुत बड़ा महल था, उसमें हर वस्तु चमकीली थी और इतनी चमकीली थी कि मणियों से जड़े हुए खंबे थे, वैदुर्य मणियां, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर रत्न जड़ित सुंदर सिंहासन, अलंकृत खंबे देख करके अर्जुन हैरान हो गए कि इस जल के बीच में ये कौन सा लोक है। उस महल के अंदर बड़े ही विस्मयकारी अनंत शेष सर्प था और उस सर्प की गद्दी बनी हुई थी। ऐसा नहीं है कि भगवान हमेशा सोते ही रहते हैं, कभी कभी बैठते भी हैं सिंहासन पे। तो सर्प जो है उनका हमारी तरह भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, सिंहासन चेंज हो गया तो भागो सोफा लगाओ, भागो बेड लगाओ, नहीं, वही शेषनाग बेड बन जाता है, वही घूम के सोफा बन जाता है, वही चेयर बन जाता है। ये बड़ा अच्छा है। योग निद्रा में भगवान अभी 4 महीने चतुर्मास में सो रहे हैं, 2 महीने बाद करवट बदलेंगे। हम अगर करवट बदलें तो बेड से नीचे गिर जाएंगे, लेकिन भगवान जब करवट बदलते हैं, शेषनाग तैयार रहते हैं कि मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ठाकुर जी की कमर में लचक ना आ जाए, क्योंकि ठाकुर जी तो सोते और शेषनाग को तैयार रहना है। और शेषनाग कौन है? बलराम। बलराम जी तैयार रहते हैं कहीं मेरे प्रभु को कोई दिक्कत ना हो जाए। कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, लेकिन एक ही भेद है कि कृष्ण स्वयं भगवान है और बलराम जी सेवक भगवान है, बस। जैसे चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में क्या भेद है? दोनों ही कृष्ण हैं, लेकिन एक भक्त कृष्ण है, एक कृष्ण भगवान है, और कोई भेद नहीं। स्वयं कृष्ण ही भक्त का रूप लेकर के सिखा रहे हैं। ऐसे बलराम जी स्वयं कृष्ण ही हैं, लेकिन वो सिखा रहे हैं कि भगवान की सेवा कैसे की जानी चाहिए। इसलिए बलराम जी अपने आप को 5 रूपों में विस्तारित करते हैं। भगवान बलराम सबसे पहले अपने आप को विस्तारित करते हैं चतुर्व्यूह विष्णु में, जिसे कहते हैं मूल संकर्षण के रूप में। उसके बाद भगवान बलराम अपने आप को विस्तारित करते हैं नारायण के रूप में। फिर भगवान बलराम विस्तारित करते हैं अपने आप को द्वितीय चतुर्व्यूह, यानी कि द्वितीय मूल संकर्षण, जिसे महासंकर्षण कहते हैं। फिर भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं करुणोदक्षाई विष्णु के रूप में, और फिर भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और फिर अपने आप को विस्तारित करते हैं शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में, और फिर अपने आप को विस्तारित करते हैं शेषनाग के रूप में। तो इतना विस्तार करते हैं। उसके बाद अन्य विस्तार, भगवान का जो रहने का स्थान है, ये जो पूरा मंदिर का प्रांगण है, ये सब क्या है? बलराम जी। ये पार्किंग का एरिया सब बलराम जी, मृदंग बलराम जी, करताल बलराम जी, टेबल बलराम जी, घंटी बलराम जी, घंटा बलराम जी, ताली बलराम जी, सब बलराम। इसीलिए किसी भी चीज को जमीन पर गिरने पर अगर करताल गिर गई तो सिर पे लगाना चाहिए, श्री बलराम जी की। क्या वो ये बोलते नहीं है? लोमड़ी की तो जय बोलते हैं, श्री बलराम जी की। लोमड़ी की जय बोलते, बलराम की नहीं बोलते। तो बलराम जी हर चीज है, हमको प्रणाम करते वक्त सोचना चाहिए। और इस प्रकार से वहां पर फणों वाले शेषनाग, जिनके 1000 फन हैं, उनके मध्य भाग में श्वेत कैलाश पर्वत जैसा दिख रहा था। शेषनाग का रंग क्या है? कैसा रंग है शेषनाग का? लोग बोलते काले रंग के शेषनाग। अजी काले रंग के नहीं है, यहां पर लिखा है भागवत के अंदर श्वेत, सफेद रंग के शेषनाग, श्वेत। कैलाश पर्वत जैसे विशाल लग रहे हैं, जैसे बर्फ लगी हुई है, ऐसे श्वेत कैलाश पर्वत, पूरा सफेद। लेकिन टीवी में दिखा देते काले रंग के, क्योंकि बलराम जी का रंग कैसा है? तो फिर सर्प रूप में आएंगे, कलर चेंज थोड़ी करते हैं, वैसे ही रहते हैं। श्वेत व्हाइट कलर के बलराम जी। अर्जुन ने सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाविष्णु को अष्टभुजा में, कितनी भुजा थी? 8 भुजाओं में उस ससर्प फण के ऊपर बैठा हुआ भगवान को देखा। महाविष्णु को अर्जुन ने देखा तो अरे हैरान हो गए। तो व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि अरे उन्होंने तो भगवान का विराट रूप देख लिया था अर्जुन ने, फिर हैरान क्यों हुए? तो आचार्य पाद बताते हैं कि वो हैरान इसलिए हुए क्योंकि उससे पहले उन्होंने विराट रूप नहीं देखा था। यह लीला
महाभारत के युद्ध के भगवत गीता के प्रवचन से पहले की लीला है। बोले अगर प्रवचन से पहले की लीला है तो भागवतम के 10वें स्कंद के ये 87वें अध्याय में क्यों आ रही, 89 सॉरी 89 क्या बोलते हैं 88 79वें अध्याय में क्यों आती है? वो तो महाभारत तो प्रथम स्कंद में आना चाहिए, उसमें पांडवों की चर्चा हो रही, भीष्म देह त्याग हो रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में विष्णु ठाकुर ने कहा, सुखदेव गोस्वामी भगवान की लीलाओं में इतने रत रहते थे, उनको यह भी फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उन्हें पत्थर मार रहा है। जब वो परीक्षित को कथा सुनाने आए, वो नग्न अवस्था में आ रहे थे, बच्चे पत्थर मार रहे थे, हंस रहे थे हा 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 हा। और सुखदेव मुनि निर्वस्त्र अवस्था में भगवान की कथा में लीन, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कोई पत्थर मारे। अभी कथा चल रही है, पीछे से आपको कोई पत्थर मारे, पलट के देखेंगे कि नहीं? क्योंकि आप कथा में लीन नहीं है। जो फोकस्ड व्यक्ति है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी इज्जत नहीं हुई, हमारी बेइज्जती कर दी, हमें माला नहीं पहनाई, हमको उठा दिया, हमको बिठा दिया, अरे हटा, हरी कथा में लीन रहो। हमेशा मौका मिल जाए तो बोल दो, नहीं मिल जाए तो अंदर स्मरण करते रहो, मस्त रहो। सुखदेव गोस्वामी बैठे थे, आराम से आकर व्यास आसन पे बैठे थे। जब सुखदेव आए, उनके पिता वेद व्यास खड़े हो गए। वेद व्यास ही नहीं खड़े हुए, वेद व्यास के पिता कौन थे? पराशर मुनि खड़े हो गए। पराशर मुनि ही नहीं खड़े हुए, पराशर मुनि के पिता कौन थे? शक्ति महाराज खड़े हो गए। खाली शक्ति ही नहीं खड़े हुए, शक्ति के पिता वशिष्ठ देव खड़े हो गए। क्यों? एक महान भागवत आ गया है, परंपरा के 4 पुस्तकें 4 खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि एक शुद्ध भक्त सुखदेव जैसा 21 पीढ़ियों को तारने वाला होता है। खड़े हो गए। आपको दिखता नहीं है जब आप भक्त होते हैं, माला करते हैं, जब आप अच्छी भक्ति करते हैं, निंदा चुगली से दूर होते हैं, अपमान मान की अभिलाषा से मुआन हो जाते हैं, तो वहां पर आपके पुश्तैनी लोग पितृलोक में खड़े होते हैं और पुष्प डालते हैं। अरे वाह वाह वाह, एक संतान हो गई अच्छी भक्ति करने, वाह वाह वाह, मजा आ गया, बहुत खुश, बहुत प्रसन्न होते हैं। भूमि माता इतनी खुश होती है, वाह। अब जाकर थोड़ी ठंडक, जैसे गर्मी में चल रहा हो व्यक्ति और थोड़ी बर्फ मिल जाए तो आनंद का अनुभव होता है, वैसे ही आनंद पृथ्वी को मिलता है जब कोई व्यक्ति हाथ में माला लेकर हरे कृष्णा तो भगवान का सुंदर रूप अर्जुन ने देखा। अर्जुन देख रहे हैं भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है। सुनंदनंद प्रमुखे स्वाप पर्व दर्श से चक्रादि भीर मूर्तिर धरेरा निजायुधे। भगवान का बहुत सुंदर, इतना सुंदर नील वर्ण भगवान का विष्णु अष्टभुजाधारी उन्होंने स्वरूप देखा। तो मैं बता रहा था कि सुखदेव ने ये प्रसंग अंतिम में क्यों बताया, क्योंकि जब व्यक्ति भागवत की कथा में लीन होता है उसको पता ही नहीं चलता कि कब क्या बोलना है। वो क्रम में नहीं बोलता, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद बोले 2 रह गया, हाँ 2, क्योंकि वो लीन है। यही उसका दर्शन है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब शिक्षा देते थे संस्कृत की तो लोग बोलते थे जगन्नाथ, तो कभी जगन्नाथ लिख नहीं पाते थे। संस्कृत के टीचर है, जगन्नाथ लिख नहीं पाते हैं, त्रुटि हो जाती है। क्या लिखते हैं? जगन्नाथ। जा बोलते हैं उनको रोमांच हो जाता है, बोल ही नहीं पाते। नाथ बोले जगन्नाथ, बोले ज अटक जाता हाथ, इतना रोमांच हो जाता है। पूरे भागवत में राधा रानी का नाम नहीं बोला, एक बार बोला, वो भी नूनम आराधितो, अलग इनडायरेक्टली बोला। क्यों? क्योंकि अगर एक बार था बोल दिया ना तो ये घंट अवरुद्ध हो जाएगा, फिर कथा परीक्षित को सुन नहीं पाएगी। एक बार भी नहीं बोले कि राधा रानी के प्रिय शुक है ना, उनके निज तोते हैं ना, राधा रानी का संगी है ना, राधा रानी छोड़ गई थी कि भागवत का विस्तार करो, खुद गोलोक चली गई, स्मरण आ जाएगा। सुखदेव बोले नहीं, अद्भुत भाव में बैठे थे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कब क्या बोलना है। महाभारत का प्रसंग समाप्त हो गया, अब 10वां स्कंद पूर्ण होने वाला है, कृष्ण की बाल लीला सब हो गई, सब हो गया। अब बता रहे हैं वो महाभारत से पहले वाली लीला। अगर हमारे आचार्य नहीं होते, विष्णु चक्रवर्ती पाद, जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी, तो हमें ये गुह्यतम रहस्य पता ही नहीं चलता। हम सोचते क्रम में लीला होनी चाहिए, और लोग कई बार बहस भी करते हैं,
अरे ये वाले के बाद आपने ये चैप्टर ये आपने पहले बता दिया। भागवत में ऐसे अनेक प्रसंग मिलेंगे। सप्तम स्कंद में आती है नरसिंह लीला, कोई अलग मनवंतर की कथा चल रही है, अचानक से समुद्र मंथन आ जाता है। बोले मंथन तो पहले हुआ था स्वयंभू मनवंतर में, और उसके बाद आ रही है। लेकिन जब लोग कथा सुनने बैठते हैं ना, जो कथा श्रोता है, और वो अच्छे नहीं होते, मतलब रसिक भक्त नहीं होते, बस ऐसे ही सो कॉल्ड डिवोटीज होते हैं ना, बस माला वाले ऊपर डाल लिया तिलक, वो लोगों को बड़ा कॉपी पेन चाहिए होता है। वो बोलते हैं कि प्रभु जी आपने सप्ताह किया तो इसके बाद ना वामन लीला कैसे आई? वामन अवतार तो ऐसे होना चाहिए था, फिर नरसिंह के बाद वामन आना चाहिए। आप पढ़ेंगे तो स्वयं उसमें भागवत में प्रभुपाद जी ने लिखा ये लीला पहले की है। तो कौन का कथावाचक कब कौन सी लीला सुनाएगा, उसका भाव होता है। इसलिए उसको दोष दर्शी नहीं करना चाहिए, अरे इन्होंने तो, हमने तो सुना था इससे पहले हुआ था। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, नाना भांति मुनि सन गाए। मुनियों ने कल्प भेद में अलग अलग लीलाओं को अलग अलग वक्त में गाया है। कौन से कल्प में कौन से मनवंतर की कौन सी लीला कब स्फुरित होगी किसी को नहीं पता। अर्जुन वहां पहुंचे तो उन्होंने कौन सा रूप देखा? अष्टभुजाधारी। तो शंख चक्र कमल गदा तो चार होते हैं भगवान के, बाकी चार हाथों में सारंग धनुष, एक हाथ में बाण, तो इस प्रकार से तलवार और ढाल ठाकुर जी धारण करके उन्होंने अष्टभुजाधारी रूप अपना दर्शन कराया। इस प्रकार से दर्शन करके भगवान कृष्ण और अर्जुन को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने कहा, महाविष्णु कहने लगे, द्विजात्मजा में युवयो दिदाक्षुणः मायोपनीता भुवि धर्मगुप्तये। भगवान के भक्त अर्जुन देख करके हैरान है। महाविष्णु कह रहे हैं, द्विज आत्मजा, आत्मजा यानी मेरे ब्राह्मण, द्विज यानी ब्राह्मण, द्विज जिसका दूसरा जन्म होता है। एक जन्म माता पिता से, उसे कहते हैं शुक्र जन्म, जो शुक्राणुओं से जन्म होता है, वीर से जो होता है उसे कहते हैं शुक्र जन्म। दूसरा जन्म होता है जब गुरु हरिनाम दीक्षा देते हैं, उसे कहते हैं क्या? हरिनाम दीक्षा। कौन सा जन्म होता है? उसे कहते हैं, हाँ जी, द्विज नहीं हुआ, पहले माता पिता से जन्म हुआ शुक्राणुओं से, फिर उसके बाद दूसरा हरिनाम दीक्षा मिली, उसके बाद तीसरा ब्राह्मण दीक्षा मिली, तो दूसरा जो है वो सवित्र जन्म। और इस प्रकार से द्विज बनता है व्यक्ति जन्मों के बाद। बहुनान जन्म जन्मांते, एक जन्म नहीं, इसी जीवन में हमारे कई जन्म होते हैं, पहले माता पिता से, फिर हमारे गुरु के द्वारा हरिनाम, और फिर तीसरा जब ब्राह्मण दीक्षा होती है। ये तीन जन्म तो इसी जीवन में हो जाते हैं। तो बहुनान जन्म जन्मनांते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो ये जान जाए कि संसार में वसुदेव ही हर चीज में है, ऐसे महात्मा मुश्किल। तब उन्होंने, भगवान महाविष्णु ने कहा, आत्मजा द्विज आत्मजा, इस द्विज ब्राह्मण जिसके पुत्र थे द्विज आत्मजा, मैं यवो दिदक्षणु, क्या बोला? दिदक्षणु। इसका अर्थ है, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यहां पर शब्द इस्तेमाल हुआ है दिदक्षणु। इसका अर्थ है कि मैं आप दोनों को बहुत समय से देखना चाहता था। कौन कह रहे हैं? महाविष्णु कह रहे हैं, मैं आप दोनों का दर्शन करना चाहता था। मैं ब्राह्मण को पुत्र को यहां ले आया क्योंकि मैं आप दोनों के दर्शन चाह। दिदक्षणु, विष्णु क्या कह रहे हैं? मैं कृष्ण का दर्शन, मुझे पता था कि आप और अर्जुन दोनों का प्रेम अपरंपार है। जब रात को अर्जुन सोता है तो उसके मुख से कृष्ण कृष्ण निकलता है, और कृष्ण जब रात को सोते हैं तो उनके मुख से अर्जुन अर्जुन निकलता है। इसलिए मैं चाहता था कि इतना फंसाऊं इस ब्राह्मण को, एक पुत्र मरा, दूसरा पुत्र मरा, तीसरा मरा, मैं दे सकता था। वो रो रहा था और उसने जाकर के द्वारका में गुहाई भी लगाई, लेकिन द्वारका में भी किसी ने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण की लीला थी। कृष्ण दिखाना चाह रहे थे कि मुझे विश्वास करो कि मैं ही परम भगवान हूं। देखो, जिस विष्णु को दुनिया मानती है वह विष्णु भी मुझे देखकर खुश हो रहा और कह रहा है मैं ब्राह्मण लाया इसीलिए ताकि मैं आपके दर्शन पा सकूं। दिदक्षणो,
श्लोक लिखा है, द्विज आत्मजा ब्राह्मण के पुत्र लाया ताकि मैं दिदक्षण हूं, आप दोनों का दर्शन कर सकूं। भगवान बड़े मुस्कुराए। भगवान ने कहा, हे महापुरुषों में श्रेष्ठ, यदि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, किंतु समान जनों के लाभ हेतु आप नर और नारायण मुनियों के रूप में प्रकट हुए। अर्जुन की कोई इच्छा कामना नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की सेवा के लिए उनकी लीलाओं में आते हैं। ये दोनों नर नारायण बन के बद्रिका आश्रम में भी प्रकट हुए थे, वहां पुनः अर्जुन और कृष्ण बनकर के आए हैं। आपकी कोई इच्छा नहीं, लेकिन संसार के भक्तों की इच्छा हेतु आप यहां प्रकट हुए। तब भगवान ने जब ये सुन लिया कृष्ण ने, तो दोनों ने, अर्जुन और कृष्ण ने, अर्जुन को भी अच्छा लगा, पहले तो हैरान हो गया, ये ठाकुर जी को प्रणाम हो रहा है, विष्णु जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं मैं आपका दर्शन करना चाह रहा था, ये क्या चल रहा है? क्योंकि विष्णु को तो भगवान मानते थे और कृष्ण को मित्र मानते थे। गड़बड़ हो गई। तब जब ये देखा तो अर्जुन तो भौचक के रह गए। अर्जुन ने जोर से उच्चारण किया, ओम। क्या कहा? हम लोग क्या कहते हैं? ओके। ये आजकल के जमाने में कलयुग में चलता है। आप ठीक हो तो क्या कहना चाहिए? ओम। हम लोग कहते हैं ओके। खाना खाया, ठीक लग रहा है, कमरा ठीक है, यस यस ओके। लेकिन क्या बोलना चाहिए? ओम। पहले जमाने में लोग संस्कारी होते थे, वो हर चीज पे भगवत का नाम बोलते थे। किसी से मिलते थे तो राम राम जी, हरे कृष्णा जी, राधे राधे जी। आजकल लोग बोलते हैं हेलो हेलो, फोन में भी बोलते हैं हेलो। हेल का मतलब है नर्क और लो का मतलब है ले लो। सुबह सुबह कहते हैं नर्क लो, नरक लो, वो भी कहते हैं हाँ हाँ दो दो। हेलो, उसके ऊपर बढ़ गए, बोले हाय। हाय कब होती थी? हाय 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 हाय। लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, हेलो हाय। मैं तो कहता हूं हेलो हाय छोड़िए, हरे कृष्णा बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से लोग, जब कोई बात अच्छी लगती है तो आजकल लोग क्या कहते हैं? वाह, क्या बताया प्रभु जी ने, वाह। अरे हम कोई कवि हैं जो वाह वाह कर रहे? क्या बोलना चाहिए? साधु साधु साधु। जब सुत गोस्वामी कोई प्रसंग बोलते थे और शौनक ऋषि को अच्छा लगता था, तो शौनक ऋषि जोर से चिल्लाते थे, क्या? एक हाथ ऊपर करके ऐसे उठाइए अपना हाथ, बोलते थे साधु साधु साधु। ये होती थी साधु सभा। आजकल तो लोग कहते हैं रसगुल्ला खा के स्वादु स्वादु, बड़ा स्वाद है। लेकिन वाह 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 करते हैं, ताली बजाते हैं। ये ताली तो नेताओं की सभा में बजती है माला पहनाने पर, और वाह वाह कवियों की सभाओं में, लेकिन भक्तों के समाज में साधु साधु साधु। जो भी बात अच्छी लगे उस पर साधु। अगर आपको ओके बोलना है तो उसकी जगह क्या बोलना चाहिए? ओम। सामने वाले को समझ ना आना चाहिए। यहां तो ओम केवल तभी बोलते जब खाने से पेट भर जाता, हरि ओम। लेकिन ओम बोलने का मतलब है हाँ मैं एग्री करता हूं। तो जब विष्णु जी ने कृष्ण भगवान का गुण गाया, अर्जुन का गुण गाया, तो अर्जुन बोला ओम, ओके ये बात है। ओम बोल करके उन्होंने सहमति व्यक्त करी और सर्वशक्तिमान महाविष्णु को अर्जुन ने नमन किया। अपने साथ ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर के परम प्रसन्न होकर के द्वारका को लौट आए। जिससे होकर वे आए थे उसी द्वार, उसी रास्ते से होकर के पुनः ब्राह्मण के पास आए और आकर के सशरीर उस ब्राह्मण के पुत्र को उनको दे दिया जो खो गए थे। सारे के सारे 10 के 10 पुत्र पुनः ब्राह्मण के प्रदान किए। भगवान श्री विष्णु का जो धाम देखने के बाद अर्जुन पूरी रूप से विस्मित हो गए थे। दे तो दिए पुत्र, लेकिन कृष्ण को महाविष्णु प्रणाम कर रहे। मैं तो सोचता था विष्णु से कृष्ण आते, विष्णु से राम आते, सारी दुनिया यही सोचती रहती है। ये लीला का प्रिंट करके दे दो, बोले पढ़ लो। फिर वो कहते हैं भागवत ही हम मानते नहीं है। बोले फिर तुम एक काम करो, चुल्लू भर पानी बनाओ और उसमें डूब मर जाओ, अगर तुम्हें भागवती में समझ में नहीं आती। 18 पुराण जो वेद व्यास ने लिखे, 17 पुराण लिखकर जब थक गए थे, तब उन्होंने अपने गुरु नारद से बोला मैं संतुष्ट नहीं हूं। तब जाकर के उनके गुरु ने कहा क्योंकि तुमने अभी तक वासुदेव महिमा न अनुवर्णितः, वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। वासुदेव महिमा का वर्णन भागवत में किया तो लोग मान के तैयार नहीं। कह रहे भागवत में लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, शिव पुराण में लिखा है शिव जी। अरे शिव पुराण लिखा गया तमोगुणी लोगों के उत्थान के लिए, जो भांग धतूरा खाते हैं, उनको ऊपर कैसे लाएं?
तो उनको शिव पुराण के मत, जो रजोगुण में फंसे हैं उनको ऊपर उठाने के लिए ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, सतोगुण में पहुंचे लोगों को उठाने के लिए विष्णु पुराण, गरुण पुराण, और तीनों गुणों के पार ले जाने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण। अब जो तीनों गुणों के पार जाना चाहेगा उसी को तो समझ में आएगा, वरना व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करके तर्क वितर्क करके अपना जीवन समाप्त कर लेगा, लेकिन अपनी बात से हटता नहीं। तब इस प्रकार विष्णुचक्र ठाकुर ने कहा, अर्जुन ने क्या सोचा, बड़ा सुंदर प्रसंग है, इसको सुनकर हम समाप्त करेंगे। उसने सोचा, देखो ना, यद्यपि मैं एक मृत मात्र हूं, किंतु श्री कृष्ण की कृपा से मैंने हर वस्तु के मूल कारण श्री भगवान के दर्शन कर लिए। क्षण भर बाद उसने पुनः सोचा, किंतु भगवान विष्णु ने ये क्यों कहा कि श्री कृष्ण का दर्शन की कामना से ब्राह्मण के पुत्रों को ले आया? अरे वो तो महाविष्णु है ना, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? भला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने ही विस्तार का दर्शन करने के लिए क्यों ललायित है? ये तो दुनिया बोलती है कि विष्णु से कृष्ण आए, तो ये अर्जुन का भी प्रश्न है। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी सारार्थ दर्शनी टीका में इसका वर्णन किया है। वो कह रहे हैं कि महाविष्णु का अवतार ही तो कृष्ण है। ये विष्णु के अवतार कृष्ण को अपने ही विस्तार को देखकर विष्णु को खुशी क्यों हुई? यह किसी विशेष क्षणिक परिस्थिति का प्रभाव हो सकता है। चूंकि उन्होंने दिदक्षता ना कहकर दिदक्षणु कहा, अब ये संस्कृत आ जाती है। अगर श्लोक में दिदक्षता शब्द होता और दिदक्षणु है, इसका क्या फर्क है? दिदक्षणु का मतलब है क्षणु, यानी कि स्थायी गुणों का सूचक है, क्षणिक का नहीं। यानी कि दिदक्षणु वो बहुत लंबे समय से भगवान का इंतजार कर रहे थे। दिदक्षणु यानी दिदक्षणु का अर्थ है कि बहुत लंबे समय, स्थायी गुण है। अगर दिदक्षता होता यानी कि अभी अभी उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, लेकिन उनका काफी ब्राह्मण के पुत्र लाने से भी पहले उनका बड़ा मन था कृष्ण के दर्शन करने का। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री कृष्ण तथा मुझको देखने के लिए वो सदैव इच्छुक रहे। अभी तुरंत तुरंत नहीं हुआ, सदा सदा से उनके मन में इच्छा जागृत थी। यदि ये भी मान लिया जाए तो फिर उन्होंने द्वारका में जाकर के कृष्ण के दर्शन क्यों नहीं किए? विष्णु चले जाते, द्वारका में तो थे दर्शन, शिव जी आते, ब्रह्मा जी आते, वो भी जाके दर्शन करते। आखिर भगवान महाविष्णु ने ब्रह्मांड के सर्वव्यापक सृष्टा हैं, वो इस ब्रह्मांड के सारा फल जानते हैं, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? द्वारका में कृष्ण का दर्शन क्यों नहीं किया? श्री कृष्ण अपनी विशेष अनुमति से ही शायद किसी को अपने दर्शन देते हैं। अगर आज पूरे छत्तीसगढ़ में उठकर लोग राधा रासबिहारी का दर्शन करने आ गए तो समझो ये कृष्ण की ही इच्छा है। अगर आज मैं यहां 3 दिन की कथा कर रहा हूं तो ये किसकी इच्छा है? आपकी, श्री कृष्ण की इच्छा है। वो किसी ना किसी तरह सुनना चाहते हैं तो सुन ही लेते हैं, वो सुन ही लेते हैं। इसलिए कोई आए ना आए हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें किसके लिए सुनानी चाहिए? भगवान सुन रहे हैं, बैठ करके सुनाओ भक्त मेरा गुणगान। जैसे हमें अपना गुणगान सुनने में अच्छा लगता है, जन्मदिन के दिन ग्लोरिफिकेशन होता है, भक्त लोग बड़े खुश होते हैं, कह रहे नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन मन में हो रहा होता है जोर से बोलो। माइक नहीं है, रिकॉर्डिंग चालू है ना, मन में होता है कि हाँ मेरा गुणगान। ये अंश कहां से आया हमें गुणगान सुनने का? भगवान। हमें भी अपना नाम बड़ा अच्छा लगता है, मेरा नाम होना चाहिए। प्रभु जी पूरी लिस्ट में सेवा में मेरा नाम नहीं है। क्या सेवा तो आपने करी, सेवा करने से क्या नाम तो नहीं है? क्योंकि भगवान को भी अपना नाम अच्छा लगता है, इसीलिए कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। मैंने सारी शक्ति नाम में डाल दी है। हमने गलत समझ लिया, हम सोचे हमारे नाम में डाल दी, इसलिए हम अपने नाम से बड़े खुश होते हैं। जब माइक ले बोला जाए स्टेज पर हमारे प्यारे कृष्णदास जी आ रहे हैं, तब व्यक्ति चलता है। और नहीं पुकारा जाए तो बोगस प्रोग्राम, एक बार भी नाम नहीं पुकारा हमारा, बोगस प्रोग्राम, चिढ़ता है क्योंकि इसका नाम नहीं हुआ। वो किस लिए आया था इस्कॉन में? अपने नाम के लिए या कृष्ण के नाम के लिए? लेकिन वो चाहता क्या है? मेरा 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 नाम। और अपने नाम में वो अटक जाता है। जब भी खाली टाइम मिलता है, किसी को पेन पकड़ा दो, सबसे पहले वो क्या लिखता है? खाली पेपर पे हरे कृष्ण नहीं लिखेगा, भक्त होने के बाद भी लिखेगा। मैं भी खुद लिख देता हूँ कभी कभी प्रशांत मुकुंदा, फिर याद आता है अरे हरे कृष्ण लिखना भूल गया। हमेशा स्मरण करना चाहिए कि हम अपने नाम के लिए नहीं, प्रभु के नाम के लिए जीवन जीना है। तो भगवान की विशेष अनुमति से ही ठाकुर जी का दर्शन होता है। किसको? विष्णु भी कृष्ण का दर्शन तभी कर सकते हैं जब
कृष्ण चाहेंगे। हरि हरि बोल। तो साधारण नहीं है माला उठा लेना, मंदिर आ जाना, प्रभु जी रोज मंदिर जा रहे हैं, मन नहीं लग रहा। अरे बड़ी कृपा हो रही है, ऐसे नहीं आ जाता। भटकता जीव, करोड़ों करोड़ों जीव हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो उठ करके राधा रासबेरी का दर्शन करने आ गए। फिर उन्होंने सोचा, अर्जुन ने अगला प्रश्न सोचा, ब्राह्मणों के दयालु स्वामी महाविष्णु वर्षों वर्ष एक उच्च ब्राह्मण की क्यों कष्ट पहुंचाए? अगर वो विष्णु ही है तो कृष्ण तत्व तो है ही, तो वो ब्राह्मण को कष्ट क्यों दिए? क्योंकि भगवान तो कहते नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं ब्राह्मणों का हितैषी हूं, गायों का हितैषी हूं। न गाय को कष्ट देते हैं न ब्राह्मण को, फिर भगवान ने ब्राह्मण को क्यों कष्ट दिया? ये तो बड़ा असामान्य व्यवहार है। शायद अर्जुन कह रहे हैं इसलिए किया होगा, श्री कृष्ण का दर्शन करने की अभिलाषा का परित्याग नहीं कर पा रहे होंगे कि वहां भगवान आने नहीं दे रहे और मेरे लोग आ नहीं रहे, तो इस संपर्क को कैसे साधा जाए? क्योंकि वैकुंठ में ऐश्वर्य प्रधान है और गोलोक में प्रेम प्रधान है, तो प्रेम के स्थान में ऐश्वर्य वाली व्यक्ति को घुस नहीं सकता। कृष्ण इसीलिए कभी मथुरा नहीं गए, हमने कल रात्रि में बताया था, क्योंकि कृष्ण है माधुर्य रस स्वादन करने वाले, और जो वसुदेव कृष्ण है वो है ऐश्वर्य प्रधान, इसलिए मथुरा में ऐश्वर्य है और कृष्ण उस ऐश्वर्य में प्रवेश नहीं करते। अरे यशोदा और नंद जीवन भर रोते रहे कि कृष्ण चले गए, हमको लेके नहीं गए। कितनी दूर था मथुरा वृंदावन से? नंद बाबा जब कंस के युद्ध में स्वयं अपने कृष्ण को लेकर गए तो क्या यशोदा को ले जाकर मिलवा नहीं सकते थे? मिलवा नहीं सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान की लीलाओं में रस का भास नहीं होना चाहिए, रसाभास। चैतन्य चरितामृत में लिखा है रस का मिश्रण नहीं होना चाहिए। तो जहां प्रेम होता है वहां पर ऐश्वर्य का मिश्रण नहीं करना चाहते थे कृष्ण, इसलिए कभी वासुदेव को प्रेरणा ही नहीं दिए, और सॉरी नंद को प्रेरणा नहीं दिए कि यशोदा को लेकर आओ। यशोदा वात्सल रस में है और देवकी ऐश्वर्य में है, ये दो रस एक साथ मिश्रित नहीं हो सकते। एक ऑल्टर पर राधा कृष्ण और सीताराम साथ में नहीं होने चाहिए। एक लीला पुरुषोत्तम है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में लिखा है कि अगर दो ऑल्टर, एक ही ऑल्टर पे दो विग्रह हो गए तो ये रस भास, इसे रसाभास कहते हैं। आपको कभी रस का अनुभव ही नहीं होगा, माधुर्य और प्रेम रस। आप हमेशा ऊपरी ऊपरी माला करोगे, प्रसाद खाओगे और सोचोगे सत्वगुण में जीवन कट गया, लेकिन वहां प्रेम रस की प्राप्ति नहीं होगी। यह प्रेम रस बहुत ऊंचा है, तो ये प्रेम की डाली बहुत ऊंची है, इसके ऊपर बड़े ध्यान से चलना पड़ता है ना? कहते हैं ना प्रेम फल अति दूर है ना? ऊंचे वृक्ष पर लगता है, गिरे तो चकना चूर। गिर जाए अगर कोई व्यक्ति प्रेम पर चढ़ता चढ़ता उस मार्ग से, भक्ति से, तो सीधा चकनाचूर हो जाता है। प्रेम का रस प्राप्त करने में कभी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए अपने घर में विग्रह रखें, ऑल्टर बनाए, तो लोग एक ही ऑल्टर पे सारे रख लेते हैं, लक्ष्मी नरसिंहा, सीता राम, राधे श्याम सब रख लेते हैं, लेकिन रसाभास होता है। लड्डू गोपाल शिशु रूप है और राधा कृष्ण माधुर रस के। रास नृत्य में शिशु का प्रवेश होगा, लेकिन हम लोग रख लेते राधा कृष्ण। अगर रस तत्व में चले जाए तो हमें ये सब चीजें, हम सब गड़बड़ हमारा जो हो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग ही नहीं है। हम तो केवल ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं, एक राम थे एक रावन्ना, उनने उनकी सीता हर ली, उनने उनको मारन्ना, इतनी बात को बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। इतनी बड़ी पोथी लिख डाली, इतनी सी तो बात थी। लेकिन जब आप गहरे शास्त्रों में उतरेंगे तो मोती प्राप्त करेंगे, और ऊपर ऊपर घूमेंगे तो सीपियां मिलेंगी और शंख मिलेंगे। शंख बजाते रहो जोर जोर से, लेकिन मोती कभी नहीं मिलेगा जो शांति का प्रतीक है। और शांति चित्त की तभी आएगी जब गहरे शास्त्र में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार भगवान विष्णु उधर प्रवेश नहीं दे रहे, कृष्ण प्रवेश नहीं दे रहे, और ब्राह्मण के हितैषी हैं। तो अर्जुन सोचते शायद उत्कंठा इतनी अधिक होगी, इसीलिए ब्राह्मण को भगवान ने कष्ट दिया। आगे उन्होंने कहा कि हो सकता है उन्होंने ब्राह्मण के पुत्रों का अपहरण करने के लिए अपने दास को क्यों नहीं भेजा। अगर खुद नहीं आ सकते थे तो उन्होंने अपने दास को क्यों भेजा, स्वयं द्वारका क्यों आना पड़ा उनको। यह कृष्ण की राजधानी में उन्हें चुराने के लिए इतना कठिन परिश्रम विष्णु के अतिरिक्त और कौन कर सकता है।
मेरी समझ में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूरी के ब्रह्मांड को इसलिए इतना सताना चाहा, ब्राह्मण को इसलिए इतना सताना चाहा कि श्री कृष्ण इसे सहन ना कर सकेंगे। ब्राह्मण को क्यों पकड़ा, क्षत्रिय को क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि ब्राह्मण के हितैषी हैं भगवान। बोले ब्राह्मण को कष्ट होगा तो श्री कृष्ण उनके प्रेमी हैं, तो जरूर ही श्री कृष्ण मेरे धाम तक आएंगे। और किसी व्यक्ति को नहीं भेजा विष्णु ने, अपने विष्णुदूत जाओ ब्राह्मण के पुत्र ले आओ। विष्णु ने कहा, महाविष्णु ने, मैं स्वयं ही उन पुत्रों को लाया हूं, लेकिन द्वारका नगरी के बाहर, द्वारका के महल के अंदर नहीं जा सकते थे दर्शन करने, वहां अलाउड नहीं था। तो इस प्रकार से उठा लाए। अब मन में था कि वो आए कृष्ण, ब्राह्मण को क्यों सताया? क्योंकि भगवान ब्राह्मणों के प्रेमी है, ब्राह्मण के बहाने कृष्ण मेरे धाम तक आएंगे। तो कहते हैं विष्णुचक्र ठाकुर, भगवान विष्णु ने संतत ब्राह्मण को प्रेरित किया कि वह स्वयं जाकर श्री कृष्ण से शिकायत करे। इसलिए ब्राह्मण बार बार जाकर के शिकायत करता था, ओ उग्रसेन, ओ प्रद्युम्न, ओ अनिरुद्ध, देखो मेरा पुत्र मारा गया, लेकिन कोई सुनता नहीं था। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है श्री कृष्ण ईश्वर प्रदत्त महाविष्णु के पद से भी वरिष्ठ है। विष्णुचक्र ठाकुर ने लिखा, महाविष्णु के पद से भी श्री कृष्ण वरिष्ठ है। दिवाली के दिन लोग कहते हैं लक्ष्मी नारायण की पूजा करो। पहले तो लक्ष्मी की करते थे और गणपति के साथ करते थे, फिर बाद में जब समझ आती है तो कहते हैं अच्छा लक्ष्मी गणेश की नहीं कर सकते तो लक्ष्मी नारायण की कर लें। लेकिन जब तुम्हें ऑलरेडी राधा गोविंद प्राप्त है, राधा रास बिहारी प्राप्त है, ऊपर के रस से नीचे रस पर कौन उतरता है? और दिवाली में किसकी पूजा करनी चाहिए? राधा रास बिहारी की। तो हरिवंश जी कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है अपने शास्त्र में कि ये बात ब्राह्मण को भगवान ने सताया इसलिए नहीं कि श्री कृष्ण वहां है। भगवान ने ब्राह्मण को इसलिए सताया क्योंकि अर्जुन भगवान का जो है उसने प्रण लिया है कि मेरे एरिया में कोई दुखी नहीं रहेगा, और अर्जुन गांडीव का अहंकारी भी है। तो अर्जुन जब जाएगा ब्राह्मण की मदद करने, तो श्री कृष्ण क्योंकि अर्जुन को प्रेम करते हैं, उनके प्रिय मित्र हैं, अर्जुन के कारण महाविष्णु जी कहते हैं मुझे कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। आहा, कितना अंदर 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 अंदर। तब जाके अर्जुन को पता चला हम जिस श्री कृष्ण अपना मित्र मानते थे वह मित्र नहीं है, वह तो महाविष्णु के भी आदि स्रोत्र गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं। तो वे सुखदेव मुनि कहते इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनेक अनेक लीलाओं का रस साधन किया, और अंत में इस दसम स्कंद में 90 लीलाओं का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को किया। ये सबसे बड़ा स्कंद है दसम स्कंद, जिसमें 90 अध्याय हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने जान रहे हैं कि मैं भागवत का दसम स्कंद पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। 13वें अध्याय का जब भाषांतर चल रहा था उस समय श्रील प्रभुपाद वृंदावन में 1977 में अपने प्राणों और इस संसार को छोड़ने के लिए युद्ध कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं मुझे भीष्म पितामह का स्मरण आता है कि किस प्रकार भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाने हेतु 56 दिनों तक तीरों की सैया पर लेटे रहे, और इस मायावी जगत में रण क्षेत्र में अपने प्राणों की बलि दी। जिस प्रकार भीष्म अपने प्राणों की बलि रण क्षेत्र पर देना चाहते थे, प्रभुपाद ने कहा हमारा रण क्षेत्र है प्रचार, माया के विरुद्ध हमें जाना है, अपने तीर चलाने हैं हरि नाम के और प्रचार करना है, और अंत अगर हो तो बेड पर ना हो, कहां हो? प्रचार करते करते पता चला वहीं लेक्चर देने गए थे, लुढ़क गए प्रभु जी, हरि वो बहुत अच्छा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वहीं हो जाएगा। और प्रचार करते करते प्रभुपाद जी उस समय लेटे भी हैं बेड पे, तो कह रहे हैं ट्रांसलेशन करो। दसम स्कंद का 13वां अध्याय का ट्रांसलेशन चल रहा है, ब्रह्म विमोहन लीला, और 13वें अध्याय पर वॉल्यूम 1 दसम स्कंद पूर्ण हो जाता है। उसके बाद का जो ट्रांसलेशन तात्पर्य है 14वें अध्याय से श्रील प्रभुपाद जी के वरिष्ठ भक्तों ने उनका ट्रांसलेशन किया। और उस प्रकार से आप देखो जो भक्त थे उन्होंने फिर अनेक टीकाओं को पढ़ा, विष्णुचक्र ठाकुर, श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, और उनसे गोपी परमधान प्रभु ने जिनकी समाधि गोवर्धन पे है उन्होंने, और अन्य अन्य स्वामी महाराज भक्तों ने मिलकर के इनके भाषांतर किए।
इनके तात्पर्य टीकाएं लिखी कि प्रभुपाद जी का कार्य पुनः होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी जानते थे कि मैं चला जाऊंगा, इसलिए उन्होंने भागवतम का पूर्ण भाषांतर तात्पर्य कहां दे दिया? कृष्ण बुक के रूप में पहले ही दे दिया, 90 अध्याय श्री कृष्ण, जिसमें पूरी दसम स्कंद, तो बहुत मुख्य दसम स्कंद, वो ध्यान से पढ़ना जानना। और जो हमने ये श्लोक लिया, यह 11वें स्कंद में आता है, जहां पर उद्धव जी को ज्ञान दिया श्री कृष्ण ने अपने संवरण लीला से पहले संपूर्ण ज्ञान दिया कि मैं किन प्रकार के विग्रहों में आता हूं, और जब मैं चला जाता हूं इस संसार से तो केवल भागवत ही एक ऐसा ज्ञान है जो अंधे लोगों को दिशा दिखाएगा, अंधे लोगों को दिशा दिखाएगा, अंधकार में रोशनी प्रदान करेगा, वह भागवत है। यह उद्धव जी को उन्होंने बताया, इससे उत्तम और कोई ग्रंथ, अगर इस पूरे संसार में आग लग जाए, सारी किताबें जल जाएं, सारे शास्त्र अध्ययन करने वाले खराब हो जाएं, तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे अगर भागवत की एक प्रतिलिपि मिल गई तो मैं उसको लेकर पूरी पृथ्वी पर दोबारा से धर्म की स्थापना कर सकता हूं। तो धर्म स्थापना हेतु क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो भगवान ऐसा नहीं कि अर्जुन के साथ लीला किए, आज भी भक्तों के साथ निरंतर लीलाएं चल रही हैं। और आप में से कई भक्तों को अनुभव भी हुआ होगा, तो भगवान ये अष्ट धातु में आते हैं। इनमें बताया हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मुख्य रूप से पीतल और पत्थर में आते हैं, फिर उसके बाद भगवान चित्रपट आदि में आते हैं, फिर लेप्य आदि में आते हैं। तो हम अपने घर में विग्रह रखें, लेकिन बहुत बड़े बड़े नहीं रखने चाहिए। घर के विग्रह 9 इंच तक के होने चाहिए, उससे ऊंचे नहीं होने चाहिए। पुराणों में लिखा है ज्यादा बड़े विग्रह बनाने से घर के अंदर बहुत ज्यादा नियम हो जाते हैं, और उन नियमों के भंग होने पर सेवा अपराध लगता है। इसलिए अपने नियमों को कम करके चलाना चाहिए। तो 9 इंच तक के विग्रह रखें, वो फिर ग्रस्त परिवार के मित्र या सदस्य बन जाते हैं। आप मान लो 4:30 ना उठकर 4:35 पर उठ गए आरती करने, तो भगवान माफ कर देंगे। लेकिन अगर 12 इंच, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट के विग्रह घर में लग गए तो आपको 4:30 ही आरती करनी पड़ेगी। 4:35 हो गए तो घर वालों को अपराध लगता रहेगा, लगता रहेगा, लगता रहेगा। इसलिए विग्रहों को कैसे रखना चाहिए, उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए? जब विग्रह घर में रखें तो कम से कम दिन में 3 बार उनको भोग रखना चाहिए, 3 बार। अन्यथा विग्रह मत रखो, सेकंड लेवल का चित्रपट रखो, या फिर दारू ब्रह्म जगन्नाथ रखो। अगर आपके पास टाइम कम है, लोग ले आते हैं पीतल के भगवान, लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण, गौर निताई, और फिर उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। उनको श्रृंगार करना होगा, स्नान कराना होगा, कम से कम 1 हफ्ते में 1 बार तो स्नान अवश्य करना ही चाहिए। उनके वस्त्र परिधान बदलने चाहिए। अब लड्डू गोपाल जी 7-7, 10-10 दिन छोड़ो, महीनों महीनों गुजर जाते हैं, कईयों के जन्माष्टमी बदले जा रहे हैं। भगवान गोपाल जी जो हैं, मैंने एक बार किसी से पूछा आपके काले वाले हैं? कह रहे नहीं, पीले वाले हैं पीतल के। मैंने कहा फिर काले क्यों दिख रहे हैं? कह रहे वो तो धुआं वगैरह की वजह से। ठाकुर जी को साउथ अफ्रीकन बना रखा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। अखबार बिछा रखे हैं, अखबार में कचड़ा गिर रहा है, धूपबत्ती गिर रही है। भगवान का विग्रह का स्थान पूरे घर में सबसे सुंदर होना चाहिए। वहां पर सुंदर सुंदर पुष्प आदि लगे होने चाहिए, सुंदर सुंदर वातावरण होना चाहिए, और फोकस एरिया होना चाहिए। सारी लाइट घर की सबसे ज्यादा भगवान के मंदिर पे होनी चाहिए। एसी होना चाहिए। अपने में नहीं है तो ठीक है, लेकिन अपने लिए उनके लिए नहीं है तो गड़बड़ है। वातावरण वातानुकूलित होना चाहिए, समय अनुसार, मौसम के अनुसार उनको भोग लगने चाहिए। ये नहीं कि गर्मियों में ड्राई फ्रूट और सर्दियों में लस्सी। तो भगवान को छाछ, लस्सी किस समय, किस काल में, वही मौसम अनुसार वस्त्र पहनने चाहिए। सर्दी में ऊनी वस्त्र, गर्मी में सूती वस्त्र। तो भगवान को अगर भगवान की तरह देखेंगे तो भगवान आपसे वार्ता करेंगे, लीला करेंगे। हमारे इस्कॉन संप्रदाय में एक ही महाराज हुए, हिज डिवाइन ग्रेस गौर गोविंद स्वामी, जिन्होंने भुवनेश्वर मंदिर की स्थापना की। शीला प्रभुपाद जी के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने अपने गोपाल जी, उनके पास एक है, वो एक बहुत बड़ी कथा है। वो गोपाल जी स्वयं चलकर महाराज जी को भुवनेश्वर पहुंचे, वृंदावन से स्वयं। और महाराज जी उनसे इतना प्रेम करते थे गोपाल जी से, आज भी उनका मंदिर है। महाराज जी हमेशा उनका एक चित्र अपने साथ रखते थे। और मायापुर मंदिर में भागवत कथा करते करते महाराज जी ने इस संसार से नित्य लीला में प्रवेश किया भागवत के समय। और फिर जब वो भागवत करते करते चले गए, जैसे भागवत कर रहे थे, करते करते ऐसे हो गए।
और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, गोपाला 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 गोपाला, और प्राण चले गए। तो पूरे इस्कॉन के अंदर सभी सन्यासियों के नाम के आगे लगता है हिज होलीनेस, लेकिन गौर गोविंद स्वामी के नाम के आगे लगता है हिज डिवाइन ग्रेस। जैसे प्रभुपाद जी के नाम के आगे लगता है, यथारूप उनको प्रभुपाद जी का स्थान प्रदान किया गया, प्रभुपाद जी की तरह ही गौर गोविंद स्वामी को स्थान प्रदान किया गया। और आज भी उनके आविर्भाव और तिरोभाव का उत्सव इस्कॉन में मनाया जाता है, जैसे प्रभुपाद जी का बना। तो हम अपनी भक्ति कर करके गुरु के समरूप, गुरु के अनुसार, गुरु के मनोभिष्ट के अनुसार भक्ति को प्रारंभ। ये नहीं होता कि अरे गुरु जी तो वो थे, हम तो चेला है, हम तो बेकार है, हम किसी काम के नहीं है, ऐसे कह के काम नहीं चलता। अगर अच्छा भजन भक्ति की जाए तो गुरु कृपा करके सिंह अपने पास बुला लेते हैं उस भक्त को, अपने अनुसार, अपने स्थान में, अपनी लीला में सहयोग करने के लिए। तो वो कब होगा? जब हम इन शास्त्रों को गहराई से पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं हमने अपने स्त्री दिवसीय भागवत में आपको इस श्लोक के ऊपर सही से समझाया है, और आप समझ गए हैं कि इन विग्रहों को मूर्ति ना मानकर क्या मानना चाहिए? आर्चा विग्रह, जिनकी अर्चना होनी चाहिए। षडोपचार, 16 उपचार होते हैं, 16 उपचार नहीं कर सकते तो सप्त उपचार तो करने चाहिए। धूप, दीप, जल, वस्त्र, पुष्प, चंवर, मयूर पंख, ये 7 चीजें तो कम से कम होनी ही चाहिए, तब जाकर के घर के विग्रहों की पूजा होती है। अब खाली अगरबत्ती लगाने से काम नहीं चलता। कैसे करनी चाहिए उसका भी एक बहुत लंबा प्रसंग है। यानी कि डीटी वर्शिप पे अगर बोला जाए तो 1 साल तक भी बोलने पर वो खत्म नहीं होगा। ये कोई छोटा सेमिनार नहीं है, वनडे में ओवर हो गया। वल्लभाचार्य जी ने टीका करी है कि अगरबत्ती क्यों करते हैं, उसके भी 3 कारण हैं। एक कारण है कि भाई अगरबत्ती कर रहे हैं, धूप कर रहे हैं, ताकि हम भगवान की जो वायु है वो भगवान को दे सके, है ना। पंच तत्व जो है भगवान को, अग्नि में अग्नि दे दी, धुएं में धुआं दे दिया, आकाश तत्व दे दिया, जल में जल दे दिया, वस्त्र में वस्त्र दे दिया। दूसरे आचार्य लोग कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, इस धुएं का मतलब है कि हम भगवान को राजा के समान पूज रहे हैं, और जब कोई राजा आता है तो उसका स्वागत होता है, तो उसकी सुगंधी अर्पित की जा रही है। वल्लभाचार्य जी कहते हैं नहीं नहीं, भगवान श्री कृष्ण तो वात्सल्य प्रेम के हैं, गोलोक में कौन किसकी आरती करता है? आरती तो महाविष्णु की होती है। भगवान कृष्ण तो आरती स्वीकार ही नहीं करते हैं, क्योंकि आरती स्वीकार करेंगे यानी तुम उन्हें भगवान मान रहे हो, और भगवान तो भगवान मानना ही नहीं चाहते, वो तो चाहते मुझे लाला मानो, मित्र मानो। ऐसे अर्जुन के लिए भगवान खड़े, तो भगवान तो चाहते ही नहीं मेरी आरती हो, तो फिर उनकी अगरबत्ती क्यों? बोले उनकी अगरबत्ती इसलिए होती है कि जो 12 वन है वृंदावन में, उसमें अलग अलग सुगंध है, तो वो एक सुगंध ठाकुर जी को अर्पित करो। बोले आज बहुला वन की सुगंध, आज आपको वृंदावन की, आज महावन की, अलग अलग फ्लेवर की अगरबत्तियां रोज लगाओ, अलग अलग वन का अनुभव भगवान को कराओ। ऐसे एक एक उपचार के बारे में 3 कारणों पर चर्चा है, टीका है, तो ये बहुत विस्तारित है। तो हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब इसको यहीं समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा।